इसके बाद जब हमने मदीना मुनव्वरा की तरफ रवानगी का फैसला किया तो मुझे सफवान मिले। मैंने उनसे कहा, सफवान, तुम देख रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब व अजम पर छाते जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम भी उनके पास पहुंचकर उनकी इताअत कबूल कर लें, क्योंकि हकीकत में उनकी सरबुलंदी खुद हमारी ही सरबुलंदी होगी। इस पर सफवान ने कहा, मेरे अलावा अगर सारी दुनिया भी उनकी इताअत कबूल कर ले, मैं फिर भी नहीं करूंगा। इसका जवाब सुनकर मैंने सोचा, इसका बाप और भाई जंग ए बदर में मारे गए हैं, लिहाजा इससे उम्मीद रखना फिजूल है। चुनांचे इससे मायूस होकर मैं अब्बू जहल के बेटे अक्रिमा के पास गया और उससे भी वही बात कही जो सफवान से कही थी, मगर उसने भी वही जवाब दिया। मैंने कहा, अच्छा खैर, लेकिन तुम मेरी बात को राज में रखना। जवाब में अक्रिमा ने कहा, ठीक है, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा। इसके बाद मैं उस्मान बिन तलहा से मिला। ये मेरा दोस्त था। इसके भी बाप और भाई वगैरह गज़वाए बदर में मारे जा चुके थे, लेकिन मैंने इससे दिल की बात कह दी। उसने फौरन मेरी बात मान ली। हमने मदीना जाने का वक्त, दिन और जगह तय कर ली। हम दोनों मदीना मुनव्वरा की तरफ रवानगी हुए। एक मकाम पर हमें अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु मिले। हमें देखकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। हमने भी उन्हें मरहबा कहा। इसके बाद अम्र ने पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? हमने साफ कह दिया, इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु फौरन बोले, मैं भी तो इसीलिए जा रहा हूं। इस पर तीनों खुश हुए और मदीना मुनव्वरा की तरफ चले। आखिर हर्रा के मकाम पर पहुंचकर हम अपनी सवारियों से उतरे। उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी आमद की इत्तेला हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, मक्का ने अपने जिगर पारे तुम्हारे सामने ला डाले हैं। इसके बाद हम अपने बेहतरीन लिबास में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए चले। उसी वक्त मेरे भाई वलीद हम तक पहुंच गए और बोले, जल्दी करो, अल्लाह के रसूल तुम्हारी आमद पर बहुत खुश है और तुम लोगों का इंतजार फरमा रहे हैं। चुनांचे अब हम तेजी से आगे रवानगी हुए, यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मजोशी से सलाम का जवाब दिया। इसके बाद मैंने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई। मैं जानता था कि तुम अक्लमंद हो, इसीलिए मेरी आरजू थी और मुझे उम्मीद थी कि तुम खैर की तरफ जरूर झुकोगे। इसके बाद मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि वो मेरी इन गलतियों को माफ फरमा दें जो मैंने आपके मुकाबले पर आकर की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम कबूल करना साबिका तमाम गलतियों और गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरह अम्र बिन आस और उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हुमा आगे आए और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। यहां ये बात जहन में रहे कि अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने दरअसल इससे पहले शाह ए हबशा नजाशी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया था। इस तरह एक ताबई के हाथ पर एक सहाबी ने इस्लाम कबूल किया। क्योंकि नजाशी सहाबी नहीं है, इन्होंने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, लेकिन ताबई वो इसलिए हैं कि इन्होंने सहाबा किराम को देखा था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के मुसलमान होने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हमेशा गुद्द सवार दस्ते का अमीर बनाए रखा। ये थी तफसील इन 3 हज़ारात के ईमान लाने की। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु भी बेहतरीन जंगी सलाहियतों के मालिक थे। वो खुद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, हमारे मुसलमान होने के बाद अल्लाह के रसूल ने जंगी मामलात में मेरे और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के बराबर किसी को नहीं समझा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौरान भी हमारा यही दर्जा रहा। सुलह ए हुदैबिया में तय पाया था कि मुसलमान इस साल तो उम्रा किए बगैर लौट जाएंगे, अलबत्ता उन्हें आइंदा साल उम्रा करने की इजाजत होगी। इस मुआहिदे की रूह से आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर ए कज़ा की नियत करके मदीना मुनव्वरा से रवानगी हुए। इस मौके पर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2000 सहाबा थे। रवानगी होते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि जो लोग सुलह ए हुदैबिया के मौके पर मौजूद थे उन सब का साथ चलना जरूरी है। चुनांचे वो सभी सहाबा साथ रवानगी हुए। उनके अलावा कुछ वो थे जो हुदैबिया में शरीक नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे।
इस सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात के तौर पर हथियार भी साथ लिए थे। मुसलमानों में से 100 आदमी गुद्द सवार थे। उनके अमीर मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह अन्हु थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ए नबवी के दरवाजे पर एहराम बांध लिया था। कुरैश के कुछ लोगों ने जब सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के साथ हथियार देखे तो वो बौखलाकर मक्का मुअज्जमा पहुंचे और कुरैश को बताया कि मुसलमान हथियार ले आए हैं और उनके साथ तो गुड्ड सवार दस्ता भी है। कुरैश ये सुनकर बदहवास हुए और कहने लगे, हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की जो इस मुआहिदे के खिलाफ हो, बल्कि हम मुआहिदे के पाबंद हैं। जब तक सुलहनामे की मुद्दत बाकी है हम इसकी पाबंदी करेंगे। फिर आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुनियाद पर हमसे जंग करने आए हैं? आखिर कुरैश ने मकर्ज बिन हफ्स को कुरैश की एक जमात के साथ रवाना किया। उन्होंने आपसे मुलाकात की और कहा, आप हथियार बंद होकर हरम में दाखिल होना चाहते हैं, जबकि मुआहिदा ये नहीं हुआ था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम हथियार लेकर हरम में दाखिल नहीं होंगे। मुआहिदे के तहत सिर्फ मियानों में रखी हुई तलवारें हमारे साथ होंगी, बाकी हथियार हम बाहर छोड़कर जाएंगे। मकर्ज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर इत्मीनान का इजहार किया और कुरैश को जाकर इत्मीनान दिलाया। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुअज्जमा में दाखिल होने का वक्त आया तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार मक्का मुअज्जमा से निकलकर कहीं चले गए। इन लोगों को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ था, दुश्मनी थी। वो मक्का मुअज्जमा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए निकल गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम मक्का मुअज्जमा में दाखिल हुए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी ऊंटनी कुस्वा पर सवार थे। सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं तलवारें लिए चल रहे थे और सब लबीक अल्लाहुम्मा लबीक पढ़ रहे थे। रवाना होने से पहले बाकी हथियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह महफूज कर दिए थे। वो जगह हरम से करीब ही थी। मुसलमानों की एक जमात को उन हथियारों की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था। मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों को बहुत मुद्दत बाद देखा था। वो उन्हें कमजोर कमजोर से लगे तो आपस में कहने लगे, यसरिब के बुखार ने मुहाजिरीन को कमजोर कर दिया है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हुक्म फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमत फरमाएगा जो इन मुशरिकों को अपनी जिस्मानी ताकत दिखाएगा। इस बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को हुक्म दिया कि तवाफ के पहले 3 चक्करों में रम्ल करें, यानी अकद अकद कर और सीना तान कर चलें और मुशरिकीन को दिखा दें कि हम पूरी तरह ताकतवर हैं। इसके बाद जब मुसलमानों ने रम्ल शुरू किया तो मक्का के दूसरे मुशरिकों ने उन मुशरिकों से जिन्होंने मुसलमानों को कमजोर बताया था कहा, तुम तो कह रहे थे कि उन्हें यसरिब के बुखार ने कमजोर कर दिया है, हालांकि ये तो पूरी तरह ताकतवर नजर आ रहे हैं। उस वक्त आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इस तरह अपने ऊपर डाल रखी थी कि दायां कंधा खुला था और इसका पल्लू बाएं कंधे पर था। चुनांचे तमाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने भी ऐसे ही कर लिया। इस तरह चादर लेने को इज्तिबा कहते हैं और अकद्दी अच कर चलने को रम्ल कहते हैं। ये इस्लाम में पहला इज्तिबा और पहला रम्ल था। अब हज करने वालों हो या उम्रा करने वाले, उन्हें ये दोनों काम करने होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे के मुताबिक 3 दिन तक मक्का मुअज्जमा में ठहरे। 3 दिन पूरे होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से बाहर निकल आए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमूना बिन्त ए हारिस रजी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया। उनका पहला नाम बर्रा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तब्दील करके मैमूना रखा। उम्रे से फारिग होकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो एक संगीन वाकया पेश आ गया। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत रोम के बादशाह हरकल के नाम भेजा था। ये खत हजरत हारिस बिन उमैर अजदी रजी अल्लाह अन्हु लेकर रवाना हुए। मूता के मकाम पर पहुंचे तो शर्जील सरखबील गस्सानी ने उन्हें रोक लिया। ये शर्जील कैसर रोम की तरफ से शाम के इस इलाके का बादशाह था। शर्जील ने हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिदों में से हो? जवाब में उन्होंने कहा, हां, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूं। ये सुनते ही शर्जील ने उन्हें रस्सियों से बंधवा दिया और फिर उन्हें कत्ल कर दिया। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिदों में से ये पहले कासिद हैं जिन्हें शहीद किया गया। अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से बहुत रंज हुआ। आपने फौरन सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम का एक लश्कर तैयार किया। इसकी तादाद 3000 थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को शाह रोम से जंग करने का हुक्म फरमाया और इस लश्कर का सिपह सालार हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। जब ये लश्कर कूच करने के लिए तैयार हो गया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं तो उनकी जगह जाफर बिन अबी तालिब लश्कर के अमीर होंगे। अगर जाफर बिन अबी तालिब भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा उनकी जगह लेंगे, और अगर अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिस पर राजी हों उसे अपना अमीर बना लें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत फरमाई, उस वक्त एक यहूदी शख्स भी वहां मौजूद था और ये सब सुन रहा था। उसने कहा, अगर ये वाकई नबी हैं तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं वो सब शहीद हो जाएंगे। ये बात हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने सुन ली तो बोले, मैं गवाही देता हूं कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफेद रंग का परचम तैयार किया और ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु को दे दिया। फिर आपने मुजाहिदीन को नसीहत फरमाई, जहां हारिस बिन उमैर को कत्ल किया गया है, जब तुम वहां पहुंचो तो पहले उन लोगों को इस्लाम की दावत देना। वो दावत कबूल कर लें तो ठीक, वरना अल्लाह ताला से उनके मुकाबले में मदद मांगना और उनसे जंग करना। लश्कर को रवाना करते वक्त मुसलमानों ने कहा, अल्लाह तुम्हारा साथी हो, तुम्हारी मदद फरमाए और तुम लोगों को खैर और खुशी के साथ हमारे दरमियान वापस लाए। जब ये लश्कर रवाना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनियतुल वदा के मकाम तक उन्हें रुखसत करने के लिए साथ चले। वहां पहुंचकर उन्हें नसीहत की, मैं तुम्हें अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करता हूं। तुम्हारे साथ जो मुसलमान हैं उन सब के लिए आफियत मांगता हूं। अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो, अल्लाह के और अपने दुश्मनों से शाम की सरजमीन में जाकर जंग करो। वहां तुम्हें इबादत गाहों और खानकाहों में रहने वाले ऐसे लोग मिलेंगे जो दुनिया से कट गए हैं, उनसे न उलझना। किसी औरत पर किसी बच्चे पर तलवार मत उठाना, न दरख्तों को काटना और न इमारतों को मसमार करना। आम मुसलमानों ने भी उन्हें रुखसत होते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम्हें माल गहनीमत के साथ वापस लाए। इन दुआओं के साथ लश्कर रवाना हुआ और शाम की सरजमीन में पहुंचकर पटढाव डाला। उस वक्त सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को मालूम हुआ कि रोम का बादशाह शाहनशाह हरक्ल 2 लाख फौज के साथ उनके मुकाबले के लिए तैयार है। इसके अलावा अरब के नसरानी कुबाइल भी चारों तरफ से आकर हरक्ल की फौज में शामिल हो गए हैं और उनकी तादाद भी 1 लाख के करीब है। इस तरह लश्कर की तादाद 3 लाख तक जा पहुंची थी। उनके पास बेशुमार घोड़े, हथियार और साजो सामान भी था। इसके मुकाबले में मुसलमानों की कुल तादाद सिर्फ 3000 थी और उनके पास साजो सामान भी बराए नाम था। ये तफसीलात मालूम होने पर इस्लामी लश्कर वहीं रुक गया। 2 रात तक उन्होंने वहां कयाम किया और आपस में मुशवरा किया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद वाले दुश्मन से सिर्फ 3000 आदमियों के मुकाबला करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। कुदरती बात है कि सहाबा किराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन ये सुनकर परेशान हुए थे। किसी ने मुशवरा दिया, हमें चाहिए यहां रुककर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तेला दें ताकि हमें कुमक भेजें या वापसी का हुक्म फरमाएं। इस पर हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने परजोश लहजे में कहा, लोगों, तुम इसी मकसद से जान बचा रहे हो जिसके लिए वतन से निकले हो। तुम शहादत की तलाश में निकले थे। हम दुश्मनों से न तो तादाद के बल पर लड़ ढाते हैं और न ताकत के बल पर। हम तो सिर्फ दीन के लिए लड़ ढाते हैं। दीन के जरिए ही अल्लाह ताला ने हमें सरफराज फरमाया है। अब यह हमें फतह होगी या शहादत नसीब होगी। ये परजोश अल्फाज सुनकर सहाबा किराम बोल उठे, अल्लाह की कसम, इब्न रवाहा ने बिल्कुल ठीक कहा। चुनांचे इसके बाद लश्कर आगे रवाना हुआ और यहां तक कि मूता के मकाम पर पहुंच गए। इसी मकाम पर रोमी लश्कर भी मुसलमानों के सामने आ गया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम हाथ में लिया और दुश्मन की तरफ बढ़े। सहाबा किराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन उनकी क़ियादत में रोमी लश्कर पर हमला आवर हुए। मुसलमानों ने जबरदस्त हमला किया था। उधर रोमी भी आखिर 3 लाख थे। उन्होंने भी भरपूर हमला किया। तलवारों से तलवारें टकराने लगी, नेज़े और तीर चलने लगे, जख्मियों की आवाजें बुलंद होने लगी, घोड़ों के हिनहिनाने और ऊंटों के बलबलाने की आवाजें गूंजने लगी। इस हालत में ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु परचम उठाए जंग कर रहे थे और मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। उन पर जोश की एक नाकाबिले बयान कैफियत तारी थी। उनके हाथों कितने ही रोमी जहन्नम रसीद हुए। आखिर वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
इसी वक्त हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने परचम ले लिया। वो अपने सरख रंग के घोड़े पर सवार थे। अब मुसलमान उनकी क़यादत में जंग करने लगे। उन्होंने इस खुदर शदीद जंग की कि बयान से बाहर है। लद्दते लद्दते उनका एक बाजू कट गया। उन्होंने परचम बाएं हाथ में पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद किसी ने उनके बाएं बाजू पर वार किया और वो भी कट गया। उन्होंने परचम को अपनी गोद के सहारे संभाले रखा और इसी हालत में शहादत का जाम नोश फरमाया। इस वक्त हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु आगे आए और परचम उठा लिया। उन्होंने घोड़े के बजाय पैदल जंग करना मुनासिब जाना और दुश्मनों से मुकाबला शुरू कर दिया। उन्होंने भी बहुत दिलेरी से जंग की, यहां तक कि शहीद हो गए। अब मुसलमान और ईसाई एक दूसरे की सफों में घुस चुके थे और जंग घमसान की हो रही थी। काफिरों की तादाद चूंकि बहुत ज्यादा थी और मुसलमान सिर्फ 3000 थे, लिहाजा उनकी तादाद को इस तादाद से कोई निस्बत ही नहीं थी। इसलिए इन हालात में बाज मुसलमानों ने पसपाई इख्तियार करने का इरादा किया। लेकिन इसी वक्त हजरत अकबा बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु पुकारे, लोगों, अगर इंसान सीने पर जख्म खाकर शहीद हो तो ये इससे बेहतर है कि पीठ पर जख्म खाकर मरे। ऐसे में हजरत साबित बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर गिरा हुआ परचम उठा लिया और बुलंद आवाज में बोले, मुसलमानों, अपने में से किसी को अमीर बना लो ताकि परचम उसे दिया जा सके। बहुत से सहाबा पुकार उठे, आप ही ठीक हैं। ये सुनकर वो बोले, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। इन हालात में सबकी नजरें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु पर गई। सब ने उन्हें अमीर बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। यह भी कहा जाता है कि खुद हजरत साबित बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु ने ही परचम उनके हवाले किया था और कहा था, जंग के उसूल और फन आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। इस पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु बोले, नहीं, मेरे मुकाबले में आप इस परचम के ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो घाज़वाए बदर में शरीक हो चुके हैं। आखिर सबका इत्तेफाक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु पर हो गया। अब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में जंग शुरू हुई।